तो पाइथन का आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक प्रॉब्लमैटिक टॉपिक बन जाता है। प्रोग्रामर्स इसे समझाते तो हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन में डाल देता है। और इस टॉपिक का नाम क्या है? तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूं। कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को पाइथन में ही नहीं, हर रियल सिनेरियो में, प्रोग्रामिंग के हर कॉन्सेप्ट में आना ही चाहिए। अगर आपको ये आता है तो प्रॉपरली आप सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं आता तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा। अभी घबराना नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर से समझ जाएंगे हम लोग। और एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ नहीं, हम दो प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ इस पूरे स्टेटमेंट को लर्न कर लेंगे। और अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में पहुंच जाएं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। मैं इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा प्लान कर लेता हूं और जैसे ही मैं इसे प्लान करूंगा तब आपको इसे प्रॉपरली समझा पाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है ये आप समझ चुके हैं। चलिए इसे थोड़ा सा प्लान करते हैं और इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमारा मेन टास्क क्या है, ड्राइवर की इलिजिबिलिटी की, ड्राइवर इलिजिबल है या नहीं, या वो ड्राइव कर सकता है या नहीं, दैट्स इट। तो ये हमारा मेन पर्पस है हमारे प्रोग्राम का। तो दिस इज द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम, दैट्स इट, ओके। अब बात आती है कि जब हम पर्पस की बात करें तो हमारे सामने दो सिनेरियोज भी आते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप चेक करें तो आप लोगों को ड्राइवर इलिजिबिलिटी को चेक करना है। तो सबसे पहली सिचुएशन ये आती है का जो ड्राइवर है मैरिड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो मैरिड है तो भाई वो सीधा ही इलिजिबल हो जाता है। तो आई थिंक क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। तो दूसरे सिनेरियो में वो अनमैरिड हो सकता है। अब अगर वो अनमैरिड है, लेट्स सी, अब ये सिनेरियो आपके सामने है कि ड्राइवर अनमैरिड है। अब अनमैरिड है तो आपको यहां पर बोला गया है तो आपको टेस्ट करना है कि वो मेल है या फीमेल है, दैट्स इट द पॉइंट। एक सिनेरियो आपने ये चेक किया और दूसरा सिनेरियो आपने यहां पर ये चेक किया, ठीक है। या दूसरा सिनेरियो अगर आप चेक कर रहे हैं तो यहां पर आपको दूसरे सिनेरियो को अभी पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, समझ गए मेरी बात? इतने से काम नहीं चलेगा। अगर वो मेल है तो आपको एक और चीज चेक करनी पड़ेगी और वो क्या है मैं आपको बता दूं। तो यहां पर आपको एक और चीज, एक और क्राइटेरिया चेक करना होगा इस पर्सन का, और वो है कि उस पर्सन की जो एज है वो अबव 30 होनी चाहिए, दैट इज द सिनेरियो। और अगर ये सिनेरियो वो पूरा कर लेता है देन यू सेज दैट कि दैट पर्सन विल बी एलिजिबल, ठीक है। अगर आप फीमेल वाले क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं तो फीमेल वाले क्राइटेरियाज में आपकी जो एज है वो एज फैक्टर चेंज हो जाएगा। यहां पर आपको एज फैक्टर रखना है 25, यहां पर तभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा। तो आई थिंक इस पिक्चर से आपको पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट कंप्लीटली पता चल चुका होगा। अब इसके अलावा कोई क्राइटेरिया वो पूरा नहीं करता तो वहां पर वो इनएलिजिबल है, दैट्स इट। तो यहां पर आप लोगों ने सारे वो सिनेरियोज लिख लिए जहां जहां वो एलिजिबल है। क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं यहां पर और सिंपल अब इस फ्लो चार्ट से ही मैं अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। तो लेट्स सी अब हम फ्लो चार्ट से कैसे अपना काम करने वाले हैं मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो फ्लो चार्ट को मैंने कर दिया है थोड़ा सा स्मॉल और इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि हम इस फ्लो चार्ट को फॉलो करें और अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट बनाएं। यूजर से 3 इनपुट लेने होंगे। अब ये 3 इनपुट्स क्या हैं सर? पहली बात, आप लोगों को यहां पर यूजर से अपना पहला इनपुट लेना है कि भाई वो मैरिड है या नहीं है। दूसरा इनपुट जो यूजर से आपको लेना है वो यहां पर लेना है कि वो मेल है या वो फीमेल है, ठीक है। और तीसरा इनपुट आपको यूजर से लेना है, दैट विल बी द एज फैक्टर। यानी 3 इनपुट आपको यूजर से लेने हैं, लेकिन इसका भी स्टेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो इनपुट्स हैं आपको यूजर से कब और किस समय लेने हैं। अब देखिए प्रोग्राम के स्टार्टिंग में सबसे पहले यूजर से पहला इनपुट क्या लिया जाएगा भाई, उसके मैरिटल स्टेटस का, और वहां से उसका इनपुट होगा भाई एंटर। अब यूजर का मैरिटल स्टेटस जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो वो मैरिड होगा या तो वो अनमैरिड होगा। लेकिन यहां पर सिनेरियो एक छोटा सा और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि भाई यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, उसका स्टेटस मैरिड या अनमैरिड है, लेकिन यहां पर हमें अपना क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि जब यूजर इनपुट करेगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो हम ब्रैकेट में ये बता देंगे कि यूजर को एंट्री करनी तो है लेकिन किस फॉर्मेट में करनी है। तो हमने यहां पर लिखकर मेंशन कर दिया अपने इनपुट के साथ ही कि भाई यूजर आप इस फॉर्मेट में एंटर करो। तो सिंपल है, यहां पर आप समझ गए। अब यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी इस प्रोग्राम को रन करने में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सिनेरियो की। तो दूसरे सिनेरियो में हम क्या करने वाले हैं, इफ कंडीशन को अप्लाई करने वाले हैं। तो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई द इफ कंडीशन। अब इसे ही आपको समझना है क्योंकि यहां पर आपको
क्लियरली पता होना चाहिए कि इफ में एल्स कैसे इस्तेमाल होता है, इफ कैसे इस्तेमाल होता है, एलिफ कैसे इस्तेमाल होता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंडीशनल स्टेटमेंट में, जो लोगों को समझ नहीं आती कि इफ, एलिफ और एल्स कब कब इस्तेमाल होता है। तो लेट्स सी, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप ये तीनों चीजों को यूज कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप देखिए, अगर आपको फर्स्ट क्राइटेरिया पर यूज करना है, जब भी आप यूज करते हैं तो पहले स्टेज पर तो आप इफ यूज करते हैं, सेकेंड स्टेज की बात करें तो वहां पर आप इफ यूज करते हैं, थर्ड स्टेज की बात करें तो आपको एल्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर ये थर्ड स्टेज, ये सेकेंड स्टेज क्या है, आप कंफ्यूज मत हो सकता है कि आपको एलिफ बहुत सारे यूज करने पड़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलिफ मल्टीपल हो सकते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल एलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम है उसमें एल्स एक ही होगा, और इफ की बात करें तो इफ भी एक ही होगा। दैट्स सिंपल सिनेरियो। ये समझ जाएंगे तो बहुत क्लियरली आप प्रोग्राम को क्रिएट कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस बात को मैं फॉलो करूंगा, और कैसे मैं फॉलो करूंगा यही चीज यहां पर आपको काम आने वाली है। तो लेट्स सी, अब मैं सबसे पहले इफ को फॉलो कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि इफ अगर मैरिटल स्टेटस, जो कि इस वक्त कुछ भी हो सकता है, अगर आपका मैरिटल स्टेटस बराबर निकल जाए, किसके बराबर निकल जाए भाई, आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड के बराबर निकल जाए। तो क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर आपका मैरिटल स्टेटस मैरिड के बराबर निकल जाए तो आपको क्या देना है, इनपुट। तो लेट्स सी, अब यहां पर यूजर को इनपुट देना होगा सिंपल कि भाई मैरिटल स्टेटस अगर आपका मैरिड है तो आप यहां पर प्रिंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे प्रिंट में, आप प्रिंट ले लेंगे एलिजिबल, दैट्स इट। तो सिंपल क्राइटेरिया आपने यहां पर मेंशन कर दिया। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक चीज को नोटिस करते हुए चलें, अगर आप अपने एलिफ को गलत, मतलब अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को गलत नहीं करना चाहते। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो कंडीशंस है ये फॉलो करता है एक लाइन को। यहां पर एक चीज नोटिस करिए, अभी इस लाइन के अंदर यहां से यहां तक जितनी भी बार आप इस्तेमाल करेंगे तो आप चेक करिए, दिस इज द सिंपल इंडेंटेशन जो आपको यहां पर फॉलो करना है। अब इफ आपने पहली बार इस्तेमाल कर लिया है तो अब इसका एल इफ इस्तेमाल कर सकते हैं इसी लाइन में, इसी लाइन में मतलब इसी इंडेंटेशन पर आप एल इफ यूज कर सकते हैं, इसी इंडेंटेशन पर फिर से एल इफ यूज कर सकते हैं, और इसी इंडेंटेशन पर आपको एल्स यूज करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जब आपने इफ शुरू किया है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपने इफ शुरू किया है तो आपको एल्स पर उसे क्लोज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही सेफ साइड रहते हैं। अब इसके अंदर अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई सीधी सी बात है, हम इसका एलिफ भी यूज करना चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि अब मैरिटल स्टेटस, अब हमें एलिफ यूज करना पड़ेगा, या तो मैरिटल स्टेटस क्या होगा, मैरिड होगा, या तो मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होगा। लेकिन अनमैरिड के केस में आपको सीधा प्रिंट नहीं लेना है, क्योंकि आपको अनमैरिड के केस में एक और कंडीशन टेस्ट करनी है, दैट विल बी द मेल। ओके, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इफ कंटिन्यू करेंगे। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने इफ फिर से कंटिन्यू किया तो अब आपको फिर से एक इफ का इंडेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा, और वो इंडेंटेशन यहां से चलेगा इसी लाइन में। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जब तक आपका ये इंडेंटेशन क्लोज नहीं हो जाता तब तक आप बाहर वाले इंडेंटेशन पर नहीं आएंगे। एक तरीके से कहा जाए तो इस इंडेंटेशन को आपको फाइनल करने के बाद ही अपने बाहरी इंडेंटेशन, बाहरी कंडीशन पर आना है। तो पहले इसका इफ अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो भैया इसके अंदर आपको सबसे पहले अपना कंडीशन पूछना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको यूजर से एक इनपुट भी तो लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है यूजर से यहां पर इनपुट लेना होगा। किस चीज का इनपुट भाई, यूजर से हमें दूसरा इनपुट लेना होगा कि वो मेल है या वो फीमेल है, यानी मुझे जेंडर का इनपुट यूजर से कलेक्ट करना होगा। यहां पर वो एम या एफ लिखेगा तो उसको यहां पर जेंडर इनपुट मिल जाएगा। वेरी सिंपल। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज है कि यूजर एक और इनपुट मांगेगा। अब जैसे ही आपने एंटर योर एज लिखा तो एज के बारे में आपको ये नहीं बताना कि किस तरह से एंटर करना है, इवन दो आप सभी जानते हैं कि एज तो नंबर में ही एंटर होगी। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहां काम हो चुका है। नाउ फाइनली अब हम लोग इफ पूछ सकते हैं। इफ के अंदर हमारा पहला सवाल यह होगा, जेंडर से रिलेटेड अगर हमने सवाल पूछा है तो हमें जेंडर का स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि बराबर मेल है। अगर वो मेल है तो हमें एक और सिनेरियो चेक करना है, क्योंकि सिर्फ मेल से आप एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं दे सकते। तो यहां पर आपको एंड लगाना है और एंड लगा के उसका एज क्राइटेरिया भी चेक करवाना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 30 है या नहीं है। That's it। और अब आपका इफ कंडीशन क्लोज होगा। तो उसके बाद जैसे ही आपका इफ कंडीशन क्लोज होगा तब आप यहां पर इसके अंदर का प्रिंट मेंशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर का प्रिंट फिर से वही होगा, एलिजिबल। दैट्स इट। ओके, नाउ मैंने आपको बोला था कि जब तक आपका ये लाइन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। तो अब सिचुएशन यही आ गई है, या तो इसका एलिफ बताइए या तो इसका एल्स बताइए। तो सिंपल सिनेरियो है। तो पहले आपको एलिफ बताना है। अगर है तो जरूरी नहीं है कि एलिफ हो, यह भी हो सकता है कि डायरेक्ट एल्स पर स्विच हो जाए।
दैट्स इट, बट एल्स दिए बिना आप बाहर नहीं निकलेंगे यहां से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर इसका एल इफ बताते हैं, यानी एक और कंडीशन जो मुझे इसके अंदर स्पेसिफाई करनी है, और पर्सन एक फीमेल है, देन वी हैव टू रिसीव दैट इनपुट। अब उससे रिसीव करूंगा एक इनपुट एज का 25 से अबव है। अगर ऐसा है देन इस केस में मैं उसे प्रिंट दूंगा, और प्रिंट कैसे दूंगा कि वो इलिजिबल है। तो वेरी सिंपल सिनेरियो, अब वो इलिजिबल होगा, ठीक है। नाउ फाइनली आपको ये बात पता चल चुकी है कि हमने इससे इनपुट तो ले लिए। मैंने आपको बोला था कि आपको अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को इसी लाइन में पूरा करना पड़ेगा। तो चलिए कंडीशनल स्टेटमेंट को इसी लाइन में कैसे पूरा करेंगे, तो आपको इसका एल्स बताना पड़ेगा, और एल्स बताने पर सिंपल आपको कोई कंडीशन मेंशन नहीं करनी होती, क्योंकि एल्स कंडीशन एक फॉल्स कंडीशन होती है, और फॉल्स कंडीशन के अंदर आप डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर वो इस सिचुएशन को पूरा नहीं करता डिलीट कर लेगा। लेकिन 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 दोस्तों, अब क्योंकि यहां तक काम हो चुका है, लेकिन एक काम और बचा है, और वो आपको करना है अपने एल्स को क्लोज। और वो कौन सा एल्स है, आप देखिए मैंने इसका इफ कंटिन्यू किया था, इसका एल इफ कंटिन्यू किया था, यहां पर मैंने इसका इफ कंटिन्यू किया था। आप देख सकते हैं यहां पर इसका इफ है और यहां पर इसका एल इफ है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और चीज है जो आपको यहां पे मेंशन करनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला था कि बिना एल्स के आप बाहर ना निकलिए तो बेहतर ही रहेगा। अब दोस्तों यहां एल्स में लिखेंगे क्या, क्योंकि आप सारी कंडीशन तो स्पेसिफाई कर ही चुके हैं, नॉट एलिजिबल की भी कर चुके हैं, है ना, सारी कंडीशन तो आप कर ही चुके हैं, बट एल्स में लिखेंगे क्या, तो यही आप सोच रहे होंगे, आई थिंक, है ना, यही सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके यूजर ने इनपुट में अगर मान लीजिए एक एरर कर दिया, सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहला इनपुट यूजर से मांगा था मैरिटल स्टेटस का, अगर उसने मैरिड लिखा तब आप इस वाले फ्लो में आ जाएंगे। अगर आपका यूजर मैरिड लिखता है तो आप इस फ्लो में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अनमैरिड लिखा है, चलिए यूजर ने अगर यहां पर मैरिड नहीं अनमैरिड लिख दिया, लेकिन दोस्तों यहां पर पॉइंट एक और है, और वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हो सकता है मैरिड या अनमैरिड लिखने के बजाय यूजर कुछ ऐसा इनपुट दे दे जो मुझे चाहिए ही नहीं। हां, ऐसा हो सकता है कि इनवैलिड इनपुट डाल दे, तो उस केस में यूजर को एक और मैसेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप एक लास्ट सिचुएशन जरूर रखिए। अगर आपके पास लास्ट सिचुएशन नहीं है तो आप वहां पर कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, ये मैसेज यूजर से लिखवा देना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्यों इंडेंटेशन का ध्यान रखना इतना जरूरी होता है। अगर एक लाइन में आपने किसी इफ को इस्तेमाल किया है और उसका एलिफ यूज किया है तो उसका एल्स भी बताइए, ठीक है। और सेम अगर आप अंदर आ चुके हैं, किसी और की एक और कंडीशन को स्पेसिफाई किया है तो उसका इफ इस्तेमाल किया है तो उसका एलिफ भी यूज करिए और उसका एल्स भी यूज करिए। पर ये जरूरी नहीं है कि एलिफ यूज ही हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि एलिफ वाली कंडीशन आपके पास हो ही, है ना, ये मैंडेटरी नहीं है। आपके सामने हो सकता है कि एलिफ वाली कंडीशन ना हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप एल्स वाली कंडीशन को ना छोड़े, वो जरूर मेंशन करें। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। यहां पर आप लोगों को करना क्या है, मार्क्स का इनपुट यूजर से लेना है। जैसे ही यूजर से मार्क्स का इनपुट लें, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या वो फेल हो गया, तो यहां पर आपको यूजर को अलग अलग मैसेजेस डिस्प्ले करने हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से एक मार्क्स का इनपुट लेंगे। तो यहां पर मैंने यूजर से एक मार्क्स का इनपुट कलेक्ट किया, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे मार्क्स का इनपुट क्यों कलेक्ट किया, वेरी सिंपल। अब यहां पर आप इंट लिखना है, इंट लिखने के बाद आपको इनपुट लिखना है और आप यहां पे लिखेंगे एंटर योर। तो यूजर अपना मार्क्स यहां पर एंटर करेगा और उसके बाद हम लोग यहां पर इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। अब यहां पर आपने कहा कि मार्क्स ग्रेटर देन है किससे, 80 से। अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं तो आप यहां पर प्रिंट क्या देंगे, तो वेरी सिंपल है कि आप लोगों को यहां पे प्रिंट क्या देना है, ऑनर्स। जरूरी है तो आप चाहें तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको फ्लो चार्ट के बिना बनाना है तो भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि इस कंडीशन के अंदर सब कंडीशंस नहीं है, लेट सपोज हो सकता था कि इस कंडीशन के अंदर एक सब कंडीशन भी होती, या मैं आपको यहां पर एक और कंडीशन लगाकर दिखा सकता हूं। लेट सपोज मैंने पूछा उस यूजर से कि भाई उसके मार्क्स 80 से अबव हैं या नहीं, तो उसने बोला अगर उसके मार्क्स 80 से अबव हैं तो मैं उसे सीधा प्रिंट नहीं दूंगा। ऐसा भी कर सकता हूं मैं यहां पर कि उसे सीधा प्रिंट ना देकर एक और कंडीशन पूछ लूं, आपकी एज यहां पर ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 20 है या नहीं है। तो यहां पर मैंने अब उस यूजर से दो चीजें पूछ ली, सिंपल, आप समझ गए। तो अब मैं यहां पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट बनाऊंगा कि भैया अब यहां पर इन दोनों सिनेरियोस को देखने के बाद ही मैं उसे रिजल्ट दूंगा कि वो ऑनर्स उसको मिलेगा, दैट्स इट। वैसे नहीं मिलना चाहिए ऐसे, बट फिर भी मैंने यहां पर दो कंडीशन बताई। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को एक क्राइटेरिया बताया था कि भाई यहां पर आपको इफ को फॉलो करना पड़ता है और आपकी इंडेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप ये लाइन का ध्यान रखें। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इस लाइन का ध्यान रखना है। अगर आप इस लाइन का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व रहेगा। अपनी कंडीशन बतानी थी, आपने बता दी इफ वाली कंडीशन, और मैंने आपको यह भी बोला कि भाई इस कंडीशन में आप चाहें तो मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर कहा तो मैंने यहां पर एलिफ में एक कंडीशन और डाल दी,
तो यहां पर एलिफ में एक और कंडीशन डाल दी और अब मैं यहां पर इसका प्रिंट मैसेज देता हूं। अब यहां लेस देन 20 है तो प्रिंट मैसेज मैंने यहां पे दे दिया नॉट ऑन। अब यहां पर आप चाहें तो इसका एल्स दे सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि हर लाइन का एक एल्स हो सकता है। तो जैसे कि आपने इफ को कंटिन्यू किया है, अब इफ कंटिन्यू करने के बाद आप इसका एल्स बताएं कि भाई नॉट स्पेसिफाइड एज। तो यहां पर एज उसने स्पेसिफाई नहीं की, तो एज उसने नहीं दी, ये मैसेज उसको प्रिंट में मिल जाए अगर वो एज मेंशन ना करे। सिंपल सी बात है, क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मुझे एज का इनपुट भी उससे लेना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर एज का इनपुट मैं नहीं लूंगा तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था और आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब इस सिनेरियो को वापस से क्लियर कर देता हूं और अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो अब क्वेश्चन में हम लोग यहां पर आ चुके हैं और हमने कहा कि प्रिंट क्या करना है, यहां पर ऑनर्स इसी लाइन का इफ कंटिन्यू करना है। तो भाई मेरे को यहां पर एलिफ लगाना पड़ेगा और एलिफ में मार्क्स फिर से चेक होगा और यहां पर इस लाइन का एलिफ चलेगा तो भाई मार्क्स चेक होगा अबव 60। उसके बाद क्योंकि इसमें एलिफ दोबारा कंटिन्यू होगा और यहां पे फिर से एक एलिफ आएगा और यहां पे फिर से मैं मार्क्स लिखूंगा और बोलूंगा कि या तो अबव 40 होगा। और अगर इनके अलावा कोई सिचुएशन आ जाती है हमारे पास तो वहां पर मैं एल सिचुएशन दे दूंगा और एल सिचुएशन में आप जानते हैं डायरेक्ट मैसेज देना है प्रिंट फेल। दैट्स वेरी सिंपल। जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये सिनेरियो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली मैं आपसे क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इस सिनेरियो को आपको फॉलो करना है, इस लाइन ऑफ इंडेंटेशन को आपको ध्यान रखना है। जब भी लाइन ऑफ इंडेंटेशन की बात आएगी और आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी इफ गलत नहीं होगा और इस तरीके से आप अपना इफ प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई गलती कभी नहीं करेंगे। तो ध्यान क्या रखना था, बात आप समझ चुके हैं कि एक लाइन में अगर आपने इफ कंटिन्यू किया है तो आपको एलिफ भी रखना है और फिर एल्स भी रखना है। ठीक है, एलिफ मल्टीपल हो सकते हैं, इफ एक ही होगा एल्स एक ही होगा। दैट्स अ सिंपल लॉजिक जो आपको ध्यान अपने कंडीशनल स्टेटमेंट में रखना है। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को काफी सारी क्लैरिटी हो चुकी होगी। अब अगर आपको वीडियो समझ में आई और वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।